परमेश्वर का वचन, वो विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, कुछ बताना चाहता था वचन में से ही। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी को या पवित्र आत्मा का कलीसिया में काम करने को कुछ गलत तरीके से समझते हैं। उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है करके उसको किस तरीके से लेते हैं कि कलीसिया में शोर होना चाहिए, या कलीसिया में एक विश्वासी रोलिंग करना चाहिए, एक विश्वासी एक जगह पर बैठा हुआ दूसरी जगह पर खिसकते खिसकते उधर चला जाना चाहिए। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी। और जोर जोर से चिल्लाने वाला होना चाहिए, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं आपको बोलता हूं, ये टोटली रॉन्ग है, ये वचन के अनुसार नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी पहली बार हम पाते हैं तो उस समय हमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, जब हम पवित्र आत्मा में भरते चले जाते हैं हर रोज, तो हर समय हर रोज ऐसा नहीं होता है कि हम आपा खो दें और जोर जोर से हर संडे को शोर मचाएं तो ही पवित्र आत्मा का भरपूरी है उस कलीसिया में। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का भरपूरी जब एक कलीसिया के अंदर आता है तो वो कलीसिया यीशु मसीह के स्वभाव में बदलती चली जाती है। कलीसिया का चाल चलन बदलता जाता है, उसका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह की तरह होता जाता है। विश्वासी ईमानदार बन जाते हैं, उनकी आदत में फर्क पड़ जाता है, पहले से अधिक अच्छा हो जाता है, वचन के अनुसार हो जाता है, और परमेश्वर के साथ प्रेम भी अधिक बढ़ता चला जाता है। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा का जो भरपूरी है, शुरू शुरू में ये क्या एक निशानी है कि हम जोर जोर से अन्य भाषा बोलने लगते हैं या कईयों को कंट्रोल नहीं रहता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरे थे, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर कबूतर के समान उतरा था, यीशु मसीह ने कितना शोर मचाया था, यीशु मसीह कौन सी रोलिंग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। तो शुरू शुरू में ऐसा होना संभव है, लेकिन हर समय ऐसा होना वो सही नहीं है। तो पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करना जरूरी है, लेकिन मुख्य निशानी क्या है पवित्र आत्मा का एक कलीसिया में काम करना? कलीसिया दिन प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बदलती चली जाती है, उसका चाल चलन बदलता चला जाता है, वो संसार को छोड़कर परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगती है। तो ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी का निशानी। आप में से कोई भी विश्वासी, कोई भी सेवक धोखे में ना रहे, क्योंकि बहुत सारे आजकल धोखा देने वाले निकले हैं। वो ये देखते हैं शोर कहां पे ज्यादा होता है, वही है पवित्र आत्मा का भरपूरी। बिल्कुल नहीं। शैतान भी आजकल क्या करता है, फेक स्पिरिट जो करती है आजकल काम करती है, वो भी क्या करती है, काम करके लोगों को भरमाने की कोशिश करती है कि लोग शोर मचाने को पवित्र आत्मा समझे। वो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। अगर हमेशा ही ऐसा हो रहा है तो पवित्र आत्मा का भरपूरी परमेश्वर के साथ बातें करना है, आंसू बहा बहा कर, जो बयान से बाहर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बात करना, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करना। नाचना, भंगड़ा करना, शोर मचाना, जोर जोर से चिल्लाना, रोलिंग करना, वो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। दूसरा, पवित्र आत्मा में जब हम आराधना करते हैं, अन्य भाषा में आराधना करते हैं, वो एक गाना है, गाने की तरह उसको हम क्या करते हैं, गाते हैं। वो एक भाषा है। गाना भी गाते हैं कुछ लोग अन्य भाषा में, कुछ लोग बात भी करते हैं। पवित्र आत्मा का भरपूरी में अन्य भाषा बोलना वो एक भाषा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। चीखना चिल्लाना नहीं है। चीखना चिल्लाना, अगर हम अपने बाप से बात करें तो क्या आप चीखोगे, चिल्लाओगे? नहीं ना। अपने बाप के साथ बात करने के लिए आप आराम से ही बात करोगे। एक दूसरे के साथ जब संगति करते हैं, बात करते हैं तो इन बातों में बहुत सारे लोग क्या है, कंफ्यूज्ड हैं और भरमाए भी जाते हैं। इसलिए आप में से कोई भी इन बातों में क्या ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, बल्कि इस बात को समझे पवित्र आत्मा का भरपूरी किधर है और कैसे पहचान सकते। प्रभु का वचन कहता है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। उस कलीसिया में क्या होंगे? फल होंगे, आत्मा के फल होंगे, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये नहीं है तो, सिर्फ शोर मचाना ही है, तो वो फेक स्पिरिट है।
सही आत्मा नहीं है। इस बात को आप पहचानें। कब पहचानते? जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। परमेश्वर के वचन से सीख कर ही हमको मालूम होता है कि क्या ये सही आत्मा है या गलत। इसलिए इन बातों का क्या रखें? ध्यान रखें। आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। समय हमारे पास कम है और कुछ ही समय में हमने बहुत सी बातों को सीखना है। जल्दी से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। धन्यवाद। पढ़िए लूका 9 का 23। जल्दी से तो पढ़ दीजिएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जी बस, थैंक यू। क्योंकि जो थैंक यू बेटा। बस तो प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? उसने सबसे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा। ध्यान से सुनना इस वचन को। ज्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वचन सीखेंगे लेकिन उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की बात नहीं आ रही, अब यीशु मसीह के पीछे चलने की बात आ रही, उसको फॉलो करने की बात आ रही है। शुरू में विश्वास करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद विश्वास नहीं चलता रहता। उसके बाद यीशु मसीह को फॉलो करना है। यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब उसके पद चिन्हों पर हमने चलना है। जैसे मेरा प्रभु चला, मुझे भी उस प्रकार से चलना है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है। हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब उसके वचन के अनुसार चलना, जैसे उसने किया वैसे करना, तो अपने आपे का क्या करे? इनकार करे और प्रतिदिन, कभी कभी नहीं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठाना पड़ेगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग ईस्टर पे या और त्योहारों पे क्रूस को उठाकर चलते हैं। लकड़ी का क्रूस बना लेते हैं, गली गली में चलते हैं वो उठाकर। वो यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। मुझे अपना क्रूस उठाने के विषय में बोला है। लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मुझे और आपको यीशु का क्रूस नहीं उठाना है, मुझे अपना क्रूस उठाना है। हम सबका अपना अपना क्रूस है। यीशु मसीह का क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उठाकर प्रभु यीशु मसीह आगे आगे बढ़ते चले गए और अपने टारगेट तक पहुंचे। लेकिन मुझे और आपको भी क्या करना? अगर यीशु के पीछे चलना है तो क्रूस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास क्रूस नहीं है, क्रूस उठाते हुए अगर आप नहीं चल रहे, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपने टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे यीशु क्रूस को लेकर उधर गया, मुझे और आपको भी क्रूस को लेकर उधर जाना है। तो बहुत सारे लोग क्रूस उठाने को बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? मैंने और आपने इन वचनों को ध्यान से सीखना है। ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय में ही हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आगे पढ़ दो बेटा 24 वचन। धन्यवाद। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उससे बचाएगा। बस यदि मनुष्य बस तो इधर प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। इधर बात शरीर की नहीं बल्कि प्राण की हो रही है। क्रूस उठाना प्राण के ऊपर निर्भर करता है। उसका असर सीधे का सीधा प्राण के ऊपर पड़ता है। क्रूस उठाना एक मुश्किल काम है, लेकिन उसको दर्द किसको होगा? अंदर प्राण को होगा। प्राण को वो सहना पड़ेगा। हमारे प्राण में क्या है? बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। द विल, द माइंड, द इमोशन। दोबारा फिर बोलता हूं, प्राण में क्या क्या होता है? बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। द विल, द माइंड, द इमोशन। ये चीजें हमारे प्राण में होती हैं। तो क्रूस उठाओगे जब, तो सीधा सीधा असर इसके ऊपर पड़ता है। शरीर की इधर बात नहीं हो रही। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहना कि मेरे पीछे आए तो स्पेशल तरह का कपड़ा पहनकर चलो, ऐसा करके कुछ नहीं है। स्पेशल तरह का खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल तरह की जगह में रहना, झुग्गी झोंपड़ी में रहना, ऐसा करके भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है।
लेकिन इधर क्रूस उठाने का मतलब प्राण की बात हो रही है। तो मैंने और आपने उसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करना। एक वचन और पढ़ लेंगे प्रभु के वचन में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। दोबारा फिर बोलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन पढ़ लीजिएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जी, तो इधर भी क्या है, सेम वचन इसी प्रकार से 2 बार लिखा गया है। इस जगह पर हम पहले लूका 9 का 23 में देखते हैं, मत्ती 16 का 24-25 में भी हम देखते हैं प्रभु के वचन में से। तो इधर भी यही बात बताया गया। लूका मरकुस में भी ये लिखा हुआ, अगर मरकुस 8 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ते उसमें भी ये लिखा हुआ। तो दोहराया गया इस वचन को बार बार, ताकि हम धोखे में ना रहें, हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाए प्रभु किस विषय में बात करते हैं। तो इधर किसकी बात हो रही है? प्राण की बात हो रही है। तो अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो प्राण की बात, किस बात को क्रूस उठाने के विषय में बोला गया है प्रभु के वचन में हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पढ़ेंगे 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय निकालेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में से 39 से 41, 39 से 41 तक। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है जी, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जी, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्यों से जी बोल पढ़ दो। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं। बस तो परमेश्वर यीशु मसीह इधर क्या कहते हैं, अगर विषय को पूरा पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इधर, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अगर हम 30 वचन भी पढ़ते हैं इसका, तो मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तो इधर बहुत सारे लोग यीशु मसीह से कुछ सवाल कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह भी इनको कुछ बातें बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इनको क्या कहते हैं कि मैं क्या नहीं चाहता, मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। तुम लोग क्या करते हो? मनुष्यों से आदर चाहते हो। लोगों से बात प्रभु यीशु मसीह की हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह इधर क्या बता रहे हैं कि मनुष्य बेशक प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बेशक वो सेवकाई करता है, बेशक वो वचन पढ़ता है, बेशक वो क्लासेस भी अटेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं में अंदर ही अंदर उसको आदर चाहिए, उसको कहीं ना कहीं आदर चाहिए, मुझे आदर चाहिए करके उसके मन में एक भावना है, छुपी हुई भावना है। वो पता कैसे चलता है उसको आदर चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह इस बात के खिलाफ थे। प्रभु यीशु मसीह बोलता तुम्हें मनुष्यों से आदर चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अगर तुमने जीवन पाना है तो मनुष्यों से आदर तुमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। अगर आप मनुष्यों से आदर चाहते हो तो तुम क्रूस उठाकर चल नहीं सकते हो, मेरे स्वभाव में तुम बदल नहीं सकते हो, मेरे पीछे तुम आ नहीं सकते, मुझे तुम फॉलो कर नहीं सकते, जिधर मैं जाता हूं उधर तुम जा नहीं सकते। तो यीशु मसीह साफ साफ इस बात को बोल रहे हैं, मनुष्यों को अंदर ही अंदर क्या चाहिए? कहीं ना कहीं आदर चाहिए, भावनाओं में आदर चाहिए। मैंने बताया बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। तो भावना में कहीं ना कहीं आदर चाहिए। मालूम कैसे होता है? थोड़ा सा किसी ने कुछ चुभने वाली बात बोल दी, थोड़ा सा,
उधर ही क्या हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। उसी समय मूड खराब हो जाता है। किसी सेवक ने बोल दी, पति ने बोल दी, पत्नी ने बोल दी, भाई ने बोल दी, किसी दोस्त ने बोल दी, जहां पे काम करते उधर किसी ने बोल दी, तो एकदम मूड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। कारण अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे और आपको क्या चाहिए, आदर चाहिए। जब मनुष्यों का आदर हम चाहते हैं तो क्रूस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें देखने के लिए, हमको चेक करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी घटना होने देते हैं। क्यों? ताकि प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम है हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने के लिए कि हमारे सामने ऐसी घटना होने देते हैं कि मैं क्रूस उठाना चाहता हूं या नहीं। हम में से बहुत सारे लोग क्रूस उठाए बिना यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। वो बोलते, प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे तो चलूंगा, लेकिन क्रूस नहीं उठा सकता, मैं क्रूस उठाना मेरे लिए मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है, सॉरी बेटा, क्रूस उठाए बिना तू मेरे पीछे नहीं चल सकता। अगर तू चलने के लिए बोल रहा है, मैं चल रहा हूं करके, तू नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके कंधे के ऊपर बोलने से आपके जीवन में होने वाली प्रत्येक घटनाओं को, जिससे आपको आदर नहीं मिलता, उस क्रूस को देखना चाहता है। जैसे एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने के लिए वीजा और आपको पासपोर्ट चाहिए, वो पहले चेक करेंगे। ऐसे ही स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए विश्वासी के कंधे के ऊपर क्रूस चाहिए। अगर क्रूस नहीं तो स्वर्ग भी नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? सबसे पहले अपना क्रूस, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने आप का इनकार किए बिना क्रूस उठा नहीं पाएंगे हम। तो ये विश्वास की बात नहीं कर रहा। सब बहुत लोग विश्वास को ही लेकर चलते रहते हैं, विश्वास करो जी, विश्वास करो जी, विश्वास करो जी। विश्वास खाली करने से काम नहीं चलेगा। मुझे और आपको यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और जिधर यीशु मसीह गया है उधर पहुंचने के लिए क्रूस उठाना अति अनिवार्य है। अगर आप क्रूस नहीं उठाते हैं, अगर आप बोले मैं तो विश्वास करके ही चलूंगा, तो आपका उधर जाना बहुत कठिन है। जैसे एक सुई के नाके के अंदर से ऊंट का निकल जाना सहज है, ऐसे ही एक क्रूस उठाए बिना एक व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठना अति कठिन बात है। हो ही नहीं सकता ये कभी भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुमको ये वचन दोबारा पढ़ लीजिए। लूका हमने कौन सा पढ़ा था? यूहन्ना, हाँ जी, 5 का 40 to 41। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। जी, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, 40 ते 41। हाँ जी, 40 ते 41 दोबारा पढ़ दो। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। बस तो क्या है, 41 तक ही पढ़ना चाहिए। तो क्या है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्यों के द्वारा हमको प्राणिक कष्ट देकर, प्राण में दुख देकर हमको प्रभु क्या करना चाहता है? अपने समान बनाना चाहता है, और कोई तरीका नहीं है। प्रभु चाहता है ये अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चले। तो मनुष्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बात होने देता है। मनुष्यों के द्वारा हमको कष्ट मिलता, जब हमको हमारे ऊपर क्या लगाए जाते हैं, अपना बुरे क्या लगाए जाते हैं, अपना बुरे उसको क्या बोलेंगे, बातें हमारे खिलाफ बोली जाती हैं, हमारे दोष लगाए जाते हैं, हमारे खिलाफ में बोला जाता है, हमको तंग किया जाता है, हमारा उपहास किया जाता है मनुष्यों के द्वारा।
तो परमेश्वर चाहता है कि ये उस बात को सहकर, चुपचाप रहकर वचन के अनुसार मेरे पीछे चले। जैसे मैं चुपचाप रहकर क्रूस उठाकर चला, ऐसे ये भी मेरे पीछे चले। लेकिन हम क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं, हम दुख सहना नहीं चाहते, हम उल्टा विरोध करना शुरू कर देते हैं। उल्टा माँ बाप का विरोध करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग पत्नी का विरोध करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग पति का विरोध करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग भाई, कुछ लोग बहन, कुछ लोग समाज के, गली के लोगों के, रिश्तेदारों के खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उनका बोलने का हक नहीं था मुझे, उन्होंने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो एक क्या हो जाता है, भावनाओं में बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दिमाग घूमने लग जाता है, ऐसा बोल कैसे दिया। कारण क्या है, जो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करके चले, क्रूस उठा के चले, लेकिन हम उन मनुष्यों का विरोध नहीं कर रहे, हम असल में विरोध कर रहे हैं परमेश्वर का। अगर कोई हमारा विरोध करने के लिए, हमारे खिलाफ बोलने के लिए, हमारे विरोध में झूठी बात बोलने के लिए आता है और हम उसके पीछे विरोध करने के लिए जाते हैं, उसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। उसका कारण क्या, परमेश्वर ने ही उसको होने दिया है। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही होती है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ सब कुछ। तो अगर यीशु मसीह भी उधर विरोध करते तो परमेश्वर की इच्छा पूरी उसके जीवन में नहीं होना था। मुझे भी क्या करना है, मुझे और आपको भी क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरे होने देना है और परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर जो प्याला तू मुझको देना चाहता है उस प्याले को मैं खुशी से पीऊंगा। यीशु मसीह के सामने जब ये प्याला रखा गया कि उसका खुद का चेला ही उसको आकर पकड़वा दे, दुख तो बहुत होता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस प्याले को खुशी से पिया, झेला, उसको चुपचाप झेला। अगर आपके जीवन में भी आपको कोई तंग कर रहा है, आपके परिवार में तंग कर रहा है, आपके जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये प्याला परमेश्वर की तरफ से ही है। उसको अगर आप खुशी से पीते हैं, बड़े धैर्य के साथ उसको पीते हैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये प्याला दिया है। दाऊद के सामने भी, जब दाऊद भी जा रहा था तो उसके सामने भी कुछ लोग उसको गाली देने के लिए, एक व्यक्ति आया, उसको पत्थर मार रहा था, गाली दे रहा था, बहुत सारा उल्टा सीधा बात बोल रहा था। दाऊद ने भी उसका विरोध नहीं किया। दाऊद ने बोला, अगर परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है तो मैं इसको कुछ नहीं बोलने वाला। दाऊद ने भी उसका विरोध नहीं किया। परमेश्वर ही जब होने दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, वो परमेश्वर ने होने दिया। अगर दाऊद इस बात को समझ सकता है तो मैं और आप तो नए नियम के विश्वासी हैं, मैंने और आपने पवित्र आत्मा पाया है, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखा है। मुझे और आपको भी समझना चाहिए, ये मेरे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना मेरे परमेश्वर का दिया हुआ प्याला है। इस प्याले को मैं खुशी से पीऊंगा। रो रो कर, परेशान होकर, दुखी होकर पीने से कोई फायदा नहीं। अगर आप ऐसा करते हुए पीते हैं तो परमेश्वर उसको हटा देगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा फिर पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में जैसा भी हो रहा है वो परमेश्वर ही होने दे रहा है। इसलिए जो प्याला परमेश्वर ने आपको दिया है या मुझे दिया है, उस प्याले को मैंने और आपने, हम सब ने खुशी के साथ पीना है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको ये प्याला दिया है, ताकि उस प्याले को पीकर हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव हो जाए और हम युगान युग तक उसके साथ रह सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस प्याले को पिया, हमको भी उस प्याले को पीना है। तभी हम कह सकते हैं मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। दुआ बंदगी करने से, ढोलक बजाने से आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, वो आप सिर्फ विश्वास कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन में लिखा, विश्वास तो दुष्टात्मा भी करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो तो डरती और थरथराती भी है। तो फिर हम कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए जो प्याला प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है,
उस प्याले को मैंने और आपने अच्छी तरह से पीना है। एक वचन को पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। वचन और भी था, लंबा था, लेकिन उसको ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, हम थोड़ा उसको पढ़कर फिर समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका यूहन्ना का नहीं, हम लूका पढ़ेंगे। लूका उसका 14 था, उसका 7 वचन जी, 14 का 7। लूका जब 14 उसने देखा कि जी। अमृत लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े नेवता को दिए हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों के नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के समान तेरी बड़ाई होगी। बस इधर रुक जाइए। इधर प्रभु यीशु मसीह फिर आदर की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इधर क्या सिखा रहे हैं कि जब कोई तुम्हें नेवता दे, किसी जगह पर किसी फंक्शन में बुलाए, और जब तू जाए तो मुख्य जगह पर नहीं बैठना। मुख्य जगह पर कौन बैठता है? जिसको आदर चाहिए, जिसको सम्मान चाहिए, जिसको महिमा चाहिए। तू दूसरी जगह पर बैठ, नीचे जगह पर जाकर बैठ। तो प्रभु यीशु मसीह हमको आदर के विषय में ही ये सिखा रहे हैं। हम अपने मन में क्या ना रखें, आदर की भावना ना रखें। कलीसिया के अंदर बहुत लोग आदर की भावना रखते हैं, मुझे आदर चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। बहुत सारे लोग परिवार में बहुत आदर की, इसलिए जल्दी से नाराज हो जाते हैं। जल्दी से नाराज वही होता है जिसके अंदर घमंड होता है। घमंडी इंसान एकदम नाराज हो जाएगा, एकदम गुस्से में आ जाएगा, थोड़ा सा भी उसको लगे वो नाराज हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है कि परिवार में, कलीसिया में, समाज में अगर हमको आदर नहीं मिलता तो उस बात की हमने चिंता नहीं करनी, हमने आदर के पीछे नहीं जाना, तो हमने आदर के लिए मरना है। प्रभु का वचन कहता है दुनियावी आदर की भावना रखना हमने छोड़ देना है। जब दुनियावी आदर की भावना रखना हम छोड़ देते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रूस उठाना। अगर आप दुनियावी आदर की भावना अंदर ही अंदर रखते हैं तो आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, विचलित हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, घबराहट में आ जाएंगे, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या हो रहा है करके। तो फिर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना अति कठिन लगने लगेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, हमने आदर के लिए तो अपने आप को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं मिला, मुझे और आपको भी आदर का क्या नहीं रखना चाहिए, मन नहीं रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर कोई गलती नहीं थी, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसके विचारों में भी गुनाह नहीं हुआ कभी भी, उसका आदर नहीं हुआ तो मुझे कौन सा आदर चाहिए? मुझे कौन सा, ये दुनिया मेरा कैसे आदर कर सकती है? प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर कोई गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं था, उसका आदर नहीं हुआ तो हम तो गलतियों से भरे हुए मनुष्य हैं। हमारे अंदर तो हजारों ही गलतियां हैं, हमें कौन सा आदर चाहिए? असल में हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। मैं समझता हूं मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। तो जब कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, बोलता मेरे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, मुझे ऐसा क्यों बोला गया, तो हम नाराज हो जाते हैं। असल में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप आदर की चिंता छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा के चले। जब आप आदर की चिंता छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हर बातों को सहकर उस प्याले को आप पी लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रूस उठाना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब निंदा, बदनामी, सतावट को, विरोध को सहकर चलना, उसको बोलते क्रूस उठाना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए।
प्रतिदिन क्रूस उठाना है, कभी कभी नहीं। हम कभी कभी क्रूस उठा लेते हैं, कभी फेंक देते हैं। जब ज्यादा गुस्सा आता है फिर क्रूस को फेंक देते हैं, बोलते हैं नहीं क्रूस बाद में उठाऊंगा, पहले तो मैं डंडा उठाऊंगा। तो वो गलत बात है, फिर ऐसे आप चल नहीं पाएंगे। या क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो क्रूस तो हर रोज उठाना है जब तक हम स्वर्ग में चले नहीं जाते। तो अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो ये काम मुझे और आपको करना है। तो फिर आपका जीवन, फिर शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान बोलेगा फिर मैं इनका करूं क्या। प्रभु का दास पौलुस भी बोलता है, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या आकाश, ठीक है ना, क्या शैतान, क्या बीमारी, कोई भी वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो शैतान भी बेचारा बोलता होगा इसका मैं करूं क्या, इसका मैं कर क्या सकता हूं। लेकिन हमें प्रभु से दूर करने के लिए शैतान के पास एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं। हमें थोड़ा सा जब आदर नामक महाराज जो हमारे अंदर बैठे हैं, वो उसको थोड़ा सा शैतान क्या करता है, थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करता है। इसको छेड़ो, ये विश्वास करता है ना प्रभु का बड़ा अच्छा सेवक है, बड़ा अच्छा विश्वासी, इसको थोड़ा सा छेड़ो। वो जैसे उसको छेड़ते हैं तो आदर नामक महाराज क्या हो जाते हैं, सांप की तरह खड़े हो जाते हैं। मुझे क्यों छेड़ा, मैं तो अंदर चुपचाप बैठा था, मैं तुझे बोल थोड़ी ना रहा था, कुछ अंदर ही बैठा था। प्रभु इस सांप को बाहर निकालने के लिए हमको ऐसा प्रभु होने देते हैं। किसी के द्वारा भी हो सकता है, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकता है। प्रभु इस सांप को हमारे अंदर से बाहर निकालना चाहते हैं, जो हमारे अंदर मैं और अपना आदर भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा पाप है, व्यभिचार से भी बड़ा पाप है ये। अगर हम देखें तो प्रभु इसको अंदर से निकालना चाहते हैं। जब ये अंदर से निकल गया, आपको यीशु के पीछे चलने में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप विचलित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। फिर क्रूस उठा के आप यीशु के पीछे चल सकते हैं। जहां यीशु गया आप भी उधर उसके साथ युगानुयुग तक रह सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद।